हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अज असी अपना नैक्सट टॉपिक करांगे दैट इज़ AC जनरेटर। बेटा मैं तुहानू पहला भी कहा सी ये ऐसा यूनिट है कि तुसी एक भी वीडियो अगर मिस करोगे तो तुहानू टॉपिक समझ नहीं आएगा। सो तुसी सारे यूनिट दियाँ जिहड़ियां वीडियोज़ ने वो 1 बाय 1 करके देखो और उन्होंने अपनी कॉपी पर करो, है ना। फिर अज वाला टॉपिक तुहानू समझ आएगा। ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AC जनरेटर का। ये छोटे छोटे भी बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, वो तुहानू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है। ठीक है बेटे, तो हुण तुसी सारिਆਂ ने पहला देखना भी AC जनरेटर है की है। यदि डेफिनेशन लिखो सारे। इट इज़ द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू आल्टरनेटिंग करंट इलैक्ट्रिकल एनर्जी। असी AC करंट जनरेट कर लेना है इस जनरेटर दे नाल। किस चीज़ तो असी जनरेट करना, असी कोई सैल नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे सर्किट दे विच, सिर्फ असी वर्क कर रहे। मैकेनिकल एनर्जी जिहड़ी है वो कन्वर्ट होएगी इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच। क्लीयर है बेटे सारिਆਂ ਨੂੰ? और वो किद्दां होएगी? स्टडी तो यह करना भी होएगी किद्दां, है ना। तो तुहानू पता है कि बहुत सारे घरों के देखो कितनी ज़्यादा पावर सप्लाई आ रही है, किद्दां ये बिजली बनती है, किद्दां करंट साडे घरों तक पहुँचता है, वो सारा असी स्टडी करांगे। सारा कमाल किसका है? फैराडे का, है ना। और फैराडे का प्रिंसीपल की है, फैराडे का की लॉ है, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ याद है कि इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करते हैं, है ना। कोई भी चेंजिंग फ्लक्स है वो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करती है। यही है ना फैराडे का जिहड़ा रूल सी। सो इहदा प्रिंसीपल जिहड़ा है इस जनरेटर का वो भी यही है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसीपल ऑफ, लिख लो सारे बच्चे, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसीपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कई बार राजे पेपर दे विच 2 नंबर का कला प्रिंसीपल आ जाता है ना। फिर तुसी जे सिर्फ ये लाइन लिखोगे इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसीपल ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 1 नंबर तो तुहाडा कन्फर्म हो गया, है ना। दूसरा नंबर किद्दां लओगे जे तुसी थोड़ा जिहा इंडक्शन बारे दस भी दोगे। दैट इज़ मतलब तुसी इस तो बाद लिखोगे कल्ले क्वेश्चन दे विच इट इज़ द फिनोमिना बाय विच इंड्यूस्ड EMF इज़ डिवेलप्ड इन द सर्किट या इन द कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बेटे, वो तुसी नाल लिख देना तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया। उस तो बाद है राजे साडे कोल इहदी कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन दे विच तुसी 4 पॉइंट लिखने हैं सारे बच्चों ने, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 4 नंबर का ही आएगा। मे बी हम 4 का नहीं आता तो 3 का आएगा, है ना। सो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करांगे, बट तुहानू समझ होनी चाहिए है कंस्ट्रक्शन जिहड़ी है उहदे विच की 4 चीज़ां ने। एक है आर्मेचर। आर्मेचर होंदी बेटे कॉयल ABCD। एक कॉयल है, एक असी लैमीनेटेड आयरन कोर ली हुई है, उहदे उपर असी कॉपर वायर जिहड़ी है वाउंड की हुई है। ठीक है, ये मैं तुहानू सिर्फ एक दिखाई हुई है टर्न, इदां दी N नंबर ऑफ टर्नस है इत्थे। क्लीयर है बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ? सो इस तरह दी जो टर्नस है उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ असी की कहने हैं? आर्मेचर। पहला पॉइंट क्लीयर है? आर्मेचर की है? कॉयल है ABCD जिहदे विच नंबर ऑफ टर्नस कितनियां ने? N ने। उस तो बाद दूसरा है फील्ड मैगनेट। दूसरी जी रिक्वायर्ड चीज़ है दैट इज़ फील्ड मैगनेट, क्योंकि असी मैगनैटिक फील्ड दे विच जदों कॉयल नूं रखते हैं तो तुसी सारे तीसरे यूनिट च पढ़ चुके हो कि कॉयल की रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। पढ़िया होया ना सारिਆਂ ने। असी कॉयल नूं इत्थे रखना है तो कॉयल की रोटेशन स्टार्ट हो जानी है। ठीक है बेटे, ये लिए सानू की चाहिए? फिर मैगनैटिक फील्ड चाहिए है। सो असी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लिए दूसरे नंबर पर की लिखना है? फील्ड मैगनेट। पीसीज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैगनेट poles N and S are placed around the armature to produce strong magnetic field. क्लियर है बेटे? ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है राजे स्लिप रिंग्स। R1 ते R2 तो नज़र आ रही हैं दोनों, ये रिंग्स ने। रिंग्स है ना, मैटल दी रिंग्स बनिया हुई हैं। इन्हां नूं असीं की कीता? R1 नूं आर्मेचर दे एक एंड दे नाल फिक्स किया हुआ है, जिहड़ी वायर आ रही है। R2 नूं दूसरे एंड दे नाल फिक्स किया है। जिद्दां जिद्दां आर्मेचर मूव करेगा ये भी घूमदियां ने। ठीक है, ये नाल ही उहदे मूव करदियां ने। ये कनैक्शन देने वास्ते ताकि करंट जिहड़ा सर्किट दे विच फ्लो करी जाए, है ना बेटे। सो जिहड़ा तुहाडे कोल उस तो बाद आ गया चौथे नंबर पर, वो है ब्रशिज। ब्रश जिहड़े हुंदे वो मैटल दीयां प्लेट्स है। B1 ते B2 तो नज़र आ रहे हैं, ये मैटल प्लेट्स है बेटे। इन्हों असी रिंग दे नाल टच करके रखना है। जो रिंग मतलब जो रोटेशन भी होगी ना, R1 इधर टच हो जाएगा, R2 इधर टच हो जाएगा, ये फिक्स ने। ठीक है बेटा। सो ये 4 चीज़ां जिहड़ियां ने ये तुसी कंस्ट्रक्शन च याद रखनियां है। कितना हो गया तुहाडे कोल? सब तो पहले तो तुसी लिखना है, इनू डिफाइन करना है। की चीज़ है ये?
ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, AC ਜਨਰੇਟਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ EMI ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ EMI ਕਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਆਰਮੇਚਰ, ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੇਟ, ਸਲਿਪ ਰਿੰਗਸ ਐਂਡ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ। ठीक है बेटे, बस इस तो बाद हुण साडा आर्टिकल शुरू होएगा। बेटा मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दसना चाहनी हाँ कि जे असी कॉयल नूं मैगनैटिक फील्ड दे विच रखीए तो एक्चुअली हुंदा की है। वर्किंग ते थ्योरी कराउण तो पहला जे मैं तुहानूं दसां, सुपोज करो बेटा रैक्टेंगुलर कॉयल आ वाली है ना, मैं इहनूं इत्थे मैगनैट असी अप्लाई कर दित्ती। मैं तुहानूं जिहड़ी फेस दिखाना है ना, हुण मैं तुसीं आप भी पेपर दे विच बहुत वड्डा डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, छोटा जिहा डायग्राम असीं ड्रॉ करांगे जिस च असीं कल्ली इहदी रोटेशन दा दिखावांगे किस तरह मूव कर रही है हर एक एंगल ते। सो जे आ कॉयल है बेटे, तुहानूं आ तां नहीं हिस्सा नज़र आ रहा, तुहानूं आ नज़र आ रहा है। सो मैं आही बनाऊँगी इत्थे, ठीक है, मैं सारी कॉयल नहीं बनावांगी, मैं इन्ना हिस्सा बनावांगी। तुसी अपने दिमाग च रखना है कि सानू आ पूरी कॉयल ABCD विचों सिर्फ A तो D हिस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर इसकी रोटेशन स्टार्ट होएगी, A इधर चला गया, D इधर आ गया, फिर होएगी, ठीक है। तुहानू ये वाला फेस नज़र आ रहा, कभी ये लेटवा हो गया, कभी ये खड़ा हो गया, ठीक है। मैं उहदे नाम रख देने ताकि तुहानू पता लग जाए किधर नू रोटेशन हो रही है। जे A ऊपर है, D इत्थे है, थोड़ी देर बाद A इत्थे चला गया, D इत्थे आ गया, फिर D ऊपर चला गया, A थल्ले आ गया, फिर दोबारा अपनी पोजीशन ते आ जाएगा इद्दां घूम के, जो पूरा 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्लीयर है बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹ डायग्राम ड्रॉ करना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ सारी थ्योरी एक्सप्लेन करांगे कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। सो वर्किंग एंड थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ लिखो ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, वर्किंग एंड थ्योरी। बहुत कुछ है बेटा ये दसन लई, लेकिन मैनू पता है कि मेरे बच्चों ने मार्क्स के हिसाब नाल लिखना है, मार्क्स के हिसाब नाल याद करना, बहुत ज़्यादा लोड नहीं पावांगे तुहाडे ते, ईजी जे वे दे नाल तुसीं इहनूं याद कर सकते हो। वर्किंग एंड थ्योरी इहदे विच हुण की होएगा बेटा, सब तो पहला तो असी इस कॉयल बारे लिखीए जिहड़ी आपां बनाई हुई है ना। असी की सपोज करते हैं कि इहदे विच नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां ने, क्योंकि जो मैं तुहानूं कहता ना इंड्यूस्ड EMF आप प्रोड्यूस करनी है इत्थे। सो इंड्यूस्ड EMF लिए मैनू फ्लक्स चाहिए है, मैं फ्लक्स का पहला फॉर्मूला इत्थे लिख दांगी, कितनी फ्लक्स है जो असी मैगनैटिक फील्ड B अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स कितनी है। फिर उस तो बाद असी रोटेशनस देख के EMF कड्डांगे, नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया असी N, ठीक है, आर्मेचर दियाँ। उस तो बाद मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी आपां मैगनैटिक फील्ड अप्लाई की है, मैगनैटिक फील्ड इज इक्वल टू B। जिहड़ी तुसी कॉयल लई हुई है उहदा एरिया, क्योंकि फ्लक्स लई एरिया जरूरी है ना, एरिया ऑफ कॉयल दैट इज़ A। एरिया तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, जे कॉयल इस तरह है तो एरिया उन्होंने नॉर्मल होएगा हमेशा, ठीक है, नॉर्मल वाली डायरेक्शन च एरिया होएगा। सो ये तुहाडा हो गया एरिया वैक्टर, N मिल गया, B मिल गया, A मिल गया। हुण सानू चाहिए थीटा एट एनी इंस्टेंट T, क्योंकि थीटा चेंज हो ही जाना है, मतलब कॉयल ने इदां ही तो नहीं रहना, कभी इधर नूं हो जाना, कभी इधर नूं हो जाना। सो वो एरिया वैक्टर का मैगनैटिक फील्ड के नाल एंगल बार बार चेंज होना है, इस करके मैं लिखा किसी टाइम T ते एंगल बिटवीन A एंड B दैट इज़ इक्वल टू थीटा। असीं उहनूं थीटा नाल रिप्रजेंट कर लैंदे हैं, और थीटा की वैल्यू हुंदी है जिन्नी इहदी एंगुलर वेलोसिटी होएगी, ओमेगा नाल जे रोटेट कर रही है इनटू टाइम, ओमेगा इंटू T आप यूज़ कर सकते हैं। इत्थे इन्नियां चीज़ां तुसीं हुण अपने दिमाग च रखनियां ने थ्योरी लिखण लग्गिया, है ना। हुण फ्लक्स का मेरे बच्चों को फॉर्मूला याद होना है, असीं पहला कर चुके हैं ना बेटा। फ्लक्स का फॉर्मूला की हुंदा है, दैट इज़ B डॉट A। क्योंकि ये राजे N नंबर ऑफ टर्न्स है तो इत्थे N नाल मल्टीप्लाई कर दिता, की बन गया तुहाडे कोल NBA cos थीटा, या असीं इहनूं लिख सकते हैं NBA cos ओमेगा T। क्लीयर है ना सारिਆਂ ਨੂੰ? हुण ये रिजल्ट नूं मैं किते लिख लैनी है, फाई इज़ इक्वल टू NBA cos थीटा ਜਾਂ ओमेगा T, ठीक है। ये मेरा फाई आ गया। ਜਦੋਂ मैं फ्लक्स चेंज करांगी तो इंड्यूस्ड EMF आएगी। तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, हुण ये गल असीं बार बार करते हैं, हर एक वीडियो च करते हैं कि फ्लक्स चेंज करांगे तो EMF आएगी, वो इंड्यूस्ड EMF है
है ना। फ्लक्स हुण किद्दां चेंज होनी है, देखो मैं थीटा ही चेंज करी जाना है, रोटेशन हो ही जानी, इहदी रोटेशन हो ही जानी है ना। किसी टाइम ते एरिया वैक्टर बी दे परपेंडिकुलर आ जाना है, किसी टाइम ते वो सेम पैरल आ जाना है। सो इस करके साडा थीटा चेंज हो ही जाना है, फ्लक्स भी चेंज हो ही जानी है, उहदे करके इंड्यूस्ड EMF आई जानी है। छोटा जिहा सर्किट यूज़ करोगे थोड़ी जी EMF आऊगी। घरां 'च बल्ब जगा सकते तुसीं बिना उहदे तो, बिना बिजली तो, बिना बैटरी तो, है ना, सिर्फ इनू यूज़ करके थोड़े जे एक प्रिंसीपल नू यूज़ करके। सो सारे बच्चे इंजीनियर हो तुसीं जिहड़े पढ़ रहे हो साइंस बेटा। हुण देखो असीं की करना है, मैं तुहानूं हुण कोशिश करांगी कि मैं रिप्रजेंट करां जो मैं तुहानूं बोलिया पहलां। मैं तुहानूं कॉपी दिखा के जिहड़ी साइड किया सी तुहानूं नज़र आएगी, हुण मैं उही साइड अलग अलग एंगल्स ते बनाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। सारे बच्चों ने ध्यान देना है तो देखना है कि तुहानूं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब तो पहला तो राजे असी मैगनैटिक फील्ड अप्लाई कर लीए। मान लो मैं इधर N पोल रख लिया, इधरले पासे मैं S पोल रख लिया, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब मेरी मैगनैटिक फील्ड किधर नूं जा रही है, N तो S वाली साइड ते। ये मेरी मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन है जिन्हों मैं इत्थे शो कर दिता B। क्लीयर है बेटे। हुण तुसीं वो फेस याद करो जिहड़ा मैं तुहानूं दिखाया सी कॉपी दा फेस, वो कॉयल दा वो वाला फेस तुहानूं नज़र आएगा। असीं कॉयल इस तरह रखी, इहदे विच एवें इस तरह रख दित्ती कॉयल, ठीक है। तो साडे कोल जिहड़ा सब तो पहले इंस्टेंट ते नज़र आएगा कॉयल दा फेस, वो होएगा कुछ इस तरह दा, आ नज़र आएगा तुहानूं, ठीक है। सुपोज़ करो ਇਹਦਾ नाम मैं A रखा है, ये D है, पिछे B ते C ਜਿਹੜੇ ਉਹ पिछे चले गए, ठीक है बेटा। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ थीटा है, एरिया वैक्टर कॉयल नूं परपेंडिकुलर, जे कॉयल इदां गई है एरिया वैक्टर इधर नूं है, ਇਹਦਾ मतलब इस केस च थीटा 0 डिग्री है। पहली स्टेज है ये, फस्ट स्टेज ते थीटा 0 है, A भी क्योंकि इधर नूं ही है तो B भी इधर नूं ही है, ठीक है। इस केस दे विच फाई जिहड़ी है, जे मैं इत्थे थीटा ही लिखां, जे थीटा 0 है तो कॉस 0 1 होंदा है। इस केस च फाई मैक्सीमम है राजे, ठीक है। फाई चाहे मैक्सीमम होवे चाहे मिनीमम होवे, डजेंट मैटर, सानू तो EMF मैक्सीमम चाहिए है ना। उहदे लई फाई नहीं देखना असीं ज़्यादा है कि घट है, असीं देखना चेंज इन फाई कितना है। तुसीं पहले पढ़ चुके हो ना, चेंज इन फ्लक्स, चाहे मैगनैटिक फील्ड थोड़ी जी होवे, फ्लक्स ज़्यादा चेंज कर रही है तो तुहाडे कोल इंड्यूस्ड EMF ज़्यादा आऊगी, ठीक है ना। इत्थे 3 लाइनां की बजाय इक्को ही लाइन होवे, बट फ्लक्स ज़्यादा तेज़ी नाल चेंज करती होवे, कभी कॉयल अंदर कभी बाहर जाती होवे, जिन्नी तेज़ी नाल वो जाएगी उन्नी ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होएगी। ये भी अपने माइंड च रखना है भी फाई ते EMF की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, चेंज इन फाई ते करती है, ठीक है बेटा। ये हो गया पहला केस। दूसरे केस की होएगा जो कॉयल रोटेट हो गई, असीं ऐ रखी सी कॉयल रोटेट हो गई, की होया A इधर चला गया तो D आ गया इधरले पासे, ठीक है। फिर तुसी कॉयल तुहाडी इस तरह रोटेट हुई, फिर ये तो है थीटा इज इक्वल टू, हुण एरिया वैक्टर उपर नूं B इधर नूं, ये 90 डिग्री वाला केस है, इत्थे फ्लक्स 0 हो जाएगी, ठीक है। अगले केस दे विच D फेस ने ऊपर चला जाना है, A ने नीचे आ जाना है। ये केस है तुहाडा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री पूरी रोटेशन हो गई। उस तो बाद फिर एक सिचुएशन आएगी, इत्थे हुण की होया A इधर आ गया, D इधर चला गया, इस तरह रोटेशन हो रही है ना, ठीक है। D उधर चला गया। A है थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 90 180 270। उस तो बाद जो पूरा 360 ते घूम जाना है, पूरा एक साइकिल हो जाना है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, फिर तुहाडी कॉयल दी सब तो पहले वाली पोजीशन वापस आ जानी है, जिथों शुरू किया सी उत्थे ही पहुँच गए, ठीक है। इस पूरे प्रोसैस नूं जिन्ना टाइम लग गया वो टाइम पीरीयड है, ठीक है ना। जिहड़ी आपां साइन वेव बनानी है ना, T उहदा टाइम पीरीयड है भी इत्थों शुरू होए सी, दोबारा उसे सिचुएशन ते आ गई कॉयल, पूरी एक रोटेशन दे के उन्होंने कितना टाइम लग गया, दैट इज़ टाइम पीरीयड कैपिटल T नाल उन्होंने नोट करते हैं। पहली स्टेज है, ये दूजी स्टेज है, ये है तीजी, चौथी ते पंजवीं स्टेज, ठीक है बेटा। हुण असी लिखांगे, पहला मैं ग्राफ प्लॉट करके तुहानूं दिखाऊंगी भी EMF किद्दां वेरी करदी है। सुपोज करो
मैं इधरले पासे टी दी वेरीएशन लै रही हाँ इस एक्सिस च, ठीक है। दूसरे पासे मैं तुहानू EMF दिखा रही हाँ इधरले पासे। आ है साडे कोल 0, क्योंकि जदों बी ता ए नॉर्मल है ना, फाई जिहड़ा है तुहाडा की आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। हुण की होएगा बेटे, जदों तुसी इत्थे पहुँच गए दूसरे केस च, जदों 90 डिग्री एंगल हो गया तो फाई दी वैल्यू इत्थे आ जानी, EMF की वैल्यू मैक्सिमम हो जानी। उस तो बाद इस केस च आए फिर 0 हो जानी है ना। जदों एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर होना वो 0 हो ही जानी है। इस केस दे विच उल्टी हो गई ना, तो उल्टी डायरैक्शन मैक्सिमम हो जानी है। फिर इस केस दे विच दोबारा जाके 0 हो गई। ये तुहाडा आ गया पूरी वेरीएशन EMF की। समझ आई कुछ थोड़ी जी? तुसी इस तरह पेपर दे विच ड्रॉ करके आना है, ठीक है बेटे। हुण असीं इहदे वो भी लिखांगे, इधरले पासे टाइम मैं लिखिया होया, इधर EMF हो गई, आ वेरीएशन शो कर दी। बेटे कुछ औखा तो नहीं लग रहा? देखो थोड़ा जिहा तुहानू याद करना पैना, सब तो पहला है की है ये AC जनरेटर, ठीक है। उस तो बाद इहदा प्रिंसीपल की है, उस तो बाद इहदियां कंस्ट्रक्शन करनी है असीं, उस तो बाद है कॉयल दी रोटेशन दे नाल असीं EMF दिखानी है कि किस तरह आंदी है, ठीक है बेटे। हुण तुहाडे कोल आएगा अगे EMF की वैल्यू कितनी है, EMF कितनी प्रोड्यूस हो रही है। हुण मैं तुहानू वो दिखावांगी। तुहानू सारिआं नू पता है राजे, EMF जिहड़ी है दैट इज़ इक्वल टू -d फाई / dt, है ना। फाई दी वैल्यू पुट कर दो, d/dt। फाई है तुहाडे कोल NBA cos ओमेगा t, -NBA कॉमन आ गया, कॉन्स्टेंट है। कॉस का डेरीवेटिव होंदा है साइन, नाल आ गया ओमेगा, सो इनू असीं लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। इट इज़ इंड्यूस्ड EMF। जे आप इस चीज़ नू मैक्सीमम ले लीए, क्योंकि साइन ओमेगा टी 1 होएगा तो ये मैक्सीमम हो जाएगी। E इज़ इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी तुसी लिख सकते हो, ठीक है राजे। हुण देखो E दी वैल्यू साइन ओमेगा टी आ रहा है, फाई दी वैल्यू कॉस ओमेगा टी आ रहा सी। जदों फाई मैक्सीमम है E अदों मिनीमम होनी है, जदों फाई मिनीमम है E अदों मैक्सीमम होना है, ये याद रखियो। तो टाइम दे विच तुसी वो याद रखना, पहला डायग्राम बनाया सी T/2 कित्थे है, T3 T/4 कित्थे है, इस तरह करके आपां वो सारा डायग्राम कंप्लीट करना है। तो नाल तुहाडी इंड्यूस्ड EMF आ गई बेटे। चलो मैनूं उम्मीद है कि मेरे बच्चों को समझ आ गया होना है, नहीं तो AC जनरेटर तो बच्चे बहुत डरते हैं। थोड़ा जिहा इहनूं 2-3 बारी लिख के प्रैक्टिस करो तो तुहानूं आ जाएगा ये, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।